हेलो योगीज, नमस्ते। मैं हूँ वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं शीतली प्राणायाम के बारे में। शीतली प्राणायाम को हम लोग कूलिंग ब्रेथ भी कहते हैं। एंड ये प्राणायाम जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो प्राणायाम है हमारी शरीर की सारी गर्मी को ठीक करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस प्राणायाम के कौन कौन से फायदे हमें मिलते हैं, ताकि हम लोग समझ सके कि ये प्राणायाम हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अगर आपको डिप्रेशन कम करना है, आपके शरीर में हीट बढ़ गई है, आपको बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है, आपको एक बेचैनी सी होती है, आपको पित्त दोष की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, आपको बहुत ही गुस्सा आता है, अगर ये सारी प्रॉब्लम आपको है तो ये प्राणायाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि ये प्राणायाम जो है आपकी इन सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, इन सारी बातों को दूर कर सकता है, अगर आप लोग इस प्राणायाम की रेगुलर प्रैक्टिस करें तो। ये जो प्राणायाम है स्पेशली हम लोग गर्मियों के दिनों में करते हैं, ताकि हम लोग हमारे बॉडी को ठंडा रख सके। तो आइए इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि किन व्यक्तियों को इस प्राणायाम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस प्राणायाम को सर्दी के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्राणायाम एक ठंडक पैदा करता है हमारे शरीर में। अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तब भी आपको इसे नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तब भी आपको इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। एंड आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है तब भी आपको इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। अगर आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम है तब भी आपको इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। तो आइए इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि इस प्राणायाम को करने का सही तरीका क्या है, एंड ये जो प्राणायाम है ये कितने प्रकार से किया जाता है। तो शीतली प्राणायाम जो है दो प्रकार से किया जाता है। एक तो हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं, एंड दूसरा जो है वो हम लोग बंद के साथ में करते हैं, एंड इसमें हम लोग जालंधर बंद लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहला प्राणायाम करके बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को रिलैक्स पोजीशन में रखना है, दोनों हाथों की चिन्ह मुद्रा लगानी है, आपकी बैक नेक हमेशा स्ट्रेट रहे प्राणायाम करते समय, एंड आपका जो मुंह है उसका ओ की तरह शेप होना चाहिए, एंड आपकी जो जीभ है उसके बाद में जब हम लोग जीभ बाहर के निकालती है तो हमारी जीभ एक पाइप के जैसे हो जाती है, एंड उसी में से हमें ब्रीथ इन करना है, एंड उसके बाद में हमें दोनों नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो आपको इस तरीके से इस प्राणायाम को करना है, एंड जब हम लोग हमारी जीभ की स्ट्रॉ के जैसा कर लेते हैं, उसके बाद में जब हम लोग हमारे सांस को अंदर लेते हैं तब आपको क्या करना है, आपको महसूस करना है कि आपके गले में एंड आपके चेस्ट में एक बहुत ही अच्छे से ठंडापन आपको महसूस होगा, अगर आप इसे सही तरीके से कर पाते हो। जब हम लोग इस प्राणायाम को करते हैं तब आपको एक डिफ़िकल्टी आ सकती है कि आपकी जीभ ठीक से रोल नहीं हो पा रही होगी, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन आप जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड अभी जैसा भी आप कर पा रहे हो उस तरीके से आप इसे कीजिए। फिर धीरे धीरे जैसा अभ्यास होते जाएगा वैसे वैसे जो है आपकी जीभ जो है प्रॉपरली उस शेप में आ जाएगी, एंड फिर जो है आप उसको बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। एंड जब भी हम लोग हमारी जीभ को बाहर निकालते हैं तब उसको एकदम रिलैक्स तरीके से निकालना है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देना है। एंड जब हम लोग सांस ले रहे हैं तब इनहेल करना है अच्छे से, एंड फिर दोनों नॉस्ट्रिल से उसे बाहर निकाल देना है। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा तरीका करके देखते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। इसमें आपको क्या करना है, सेम पहले जैसा ही हमें करना है, सेम उसी तरीके से सांस लेनी है। सांस लेने के बाद में आपको जालंधर बंद लगाना है, एंड जालंधर बंद लगाने के बाद में आपको 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, जितना भी आप कंफर्टेबली कर सकते हो उतनी देर के लिए आपको होल्ड करना है, एंड उसके बाद में जालंधर बंद को छोड़ देना है, एंड देन आपको दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। तो चलिए हम लोग इसे भी एक बार करके देखते हैं। फिर से दोनों हाथों की चिन्ह मुद्रा, अपने आप को अच्छे से रिलैक्स कर लेना है। आप इसे आंखें बंद करके भी कर सकते हैं।
फिर आपको धीरे से आंखें खोल लेनी है। इस तरीके से आपको इस प्राणायाम को करना है। तो शीतली प्राणायाम जो है आप लोग 2 तरीके से कर सकते हैं एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ही तरीके की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको उसके भी बहुत ही अच्छे से लाभ मिलेंगे। एंड धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर उसके बाद में आप 1 या 2 महीने के बाद में फिर बंदा के साथ में करना शुरू करें तो आपको इसके बहुत ही अच्छे से लाभ मिल जाएंगे एंड आप जो है अच्छे से इसे कर पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं कि इस प्राणायाम को हमें कब करना चाहिए। तो इस प्राणायाम को या कोई भी प्राणायाम को करने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो होता है सुबह का समय। तो आप सुबह के समय में भी कर सकते हैं, आप शाम के समय में भी कर सकते हैं। बस खाना खाने के 3 घंटे के बाद में ही आपको इस प्राणायाम को करना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि इस प्राणायाम को हमें कितने बार करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 5 बार इसे करना है। ऐसे 5 बार की 1 साइकिल, ऐसे आपको 3 से 5 साइकिल आपको कंटिन्यूशन में करनी है। फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास हो जाएगा आप 7 साइकिल 9 साइकिल इस तरीके से आप कर सकते हैं। टोटल 4 से 5 मिनट के लिए आपको इस प्राणायाम को करना है एंड अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर उसके बाद में आपको इस प्राणायाम को बंद कर देना है। एंड जब भी कुछ ऐसा आपको लगे कि डिफ़िकल्टी हो रही है, शरीर में बहुत ही ज़्यादा हीट बढ़ रही है, तो फिर से इस प्राणायाम को आपको शुरू कर देना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि शीतली प्राणायाम हमें क्यों करना चाहिए, शीतली प्राणायाम के कौन कौन से बेनिफिट है, कौन से समय में हमें शीतली प्राणायाम करना चाहिए, कितनी बार हमें करना चाहिए एंड किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर आपको शीतली प्राणायाम से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।